class. We were doing chapter number 12, electric current and circuit. ठीक है, मैंने आपको कल कुछ सर्किट के सिंबल्स बताए थे एंड वी हैड आल्सो डिस्कस्ड ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, isn't it? Now based on that I'll take a short quiz, then only I'll proceed ताकि मुझे क्लियर हो आप लोग को समझ आया था या नहीं. So you have to answer the questions. The first one is, let me complete the questions first, then you will answer in a single comment, right? So see here, the first one is, सिंबल बनाऊंगी, बताना है किसका किसका सिंबल है, ठीक है? सेकेंड, ओके, सी दीज फोर सिंबल्स एंड टेल मी इनका ओके, वन मोर, द फिफ्थ वन, ये सिंबल्स देख के बताओ सारे सिंबल्स किसके हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, इनमें से अगर कोई सा सिंबल स्विच का है तो यू हैव टू स्पेसिफाई वेदर द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन और इन द ऑफ पोजीशन. स्विच अगर इसमें से किसी का सिंबल स्विच का है तो स्विच आपको बताना है कि स्विच ऑन है या ऑफ है, तो ऐसे लिखना ऑन स्विच या ऑफ स्विच इन द आंसर. एक सिंगल कमेंट में सारे आंसर करो, मेक इट फास्ट. ऑल ऑफ यू स्टार्ट आंसरिंग. Come on, make it fast. I want answer from each one of you. Do it. Sorry. From 1 to 5, answer fast. We have already discussed these symbols. जल्दी जल्दी आंसर करो ताकि हम लोग आगे बढ़े. We may move on to the next topic. शुभम, फर्स्ट वाला आपका रिकॉल करो, ये किसका सिंबल है? ट्राई टू रिकॉल द फर्स्ट सिंबल. संजय आपका सही है. स्विच की स्पेलिंग गलत है, SWITCH. स्विच की स्पेलिंग ये होती है SWITCH. स्विच. Do it fast, all of you, so that we may proceed with the next topic. चलो मैं बताऊं आंसर. थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया है सबने.
जॉइंट वायर लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली राइट इट एज वायर, वायर का सिंबल है ये, है ना? ठीक है, तो द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज अ स्विच। स्विच ये किस पोजीशन में है? ऑफ है अभी, है ना? इस तरीके से इसको हमें यहाँ करना पड़ेगा तब जाके ऑन होगा। सो दिस इज स्विच इन ऑफ पोजीशन, ऑफ स्विच है, ठीक है। सेकंड वन, मनीष आपने इसको शायद बैटरी लिखा था, ओके यू हैव करेक्टेड इट। हाँ, ये सेल का सिंबल है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ अ सेल, हैड इट बीन अ बैटरी तो उसका सिंबल ऐसा होता, है ना? तो ये किसका सिंबल है? सेल का सिंबल है, दिस इज अ सेल। Then this switch has a dot in between, so I can say that this is a switch in the on position. This is a switch in the on position. Dot नहीं होता बीच में तो ये off switch होता, ठीक है। Then the next one is a wire. This is a wire, connecting wire you can say. And the last one is the symbol of a bulb. The last one is the symbol of a bulb. Okay. तो एक बार चेक करो आंसर, थोड़ा सबने मिस्टेक किया है इसमें। आई वांट यू पीपल टू करेक्ट योर मिस्टेक, जहां पे भी मिस्टेक कर रहे हो एक बार देखो एंड रेक्टिफाई। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। Okay, brilliant attempt all of you. Just there are slight mistakes that you can correct. देखो अब यहाँ पे देखो, सी द फिगर ऑन द राइट साइड, फिगर नंबर 12.3 ऑन पेज नंबर 165, ठीक है। पेज नंबर 165 पे देखो। ओके, वेरी गुड, नाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नाइस अटेम्प्ट ऑल ऑफ यू, सबका सही था, थोड़ा बहुत मिस्टेक है वो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पेज पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेल और बल्ब को कनेक्ट कर रखा है इन डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। एक बार क्या किया इन्होंने, फॉर द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड इज, मैंने आपको बताया था कि बल्ब में इस तरीके से बल्ब था, ये ऐसे था, है ना? So this is the positive terminal and this is the negative terminal. Okay, I'm leaving it like this. This is the positive terminal, this is the negative terminal. To make it work, हमेशा हमें पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से। तो अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इस तरीके से, तो इसको पॉजिटिव से और नेगेटिव को नीचे जो प्लेट होती है उससे, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे देन ओनली द बल्ब विल ग्लो, तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इसके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और इसके नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, only that is the case when the bulb will glow. In rest of the cases, see what they have done. In the next case, यहाँ पे वायर टूट गया है इनका, so this is a open circuit. Second case is the case of open circuit. अब थर्ड वाले केस में भी क्या किया, वायर है ही नहीं, the negative terminal is not being connected to the negative terminal of the battery. Again ओपन सर्किट। यहाँ पे देखो इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे ही छोड़ दिया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कनेक्शन, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दोनों टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इन द थर्ड केस उसने इंटरचेंज कर दिया कनेक्शन को, यहाँ पे क्या किया है कि इसको ऊपर से कनेक्ट किया नेगेटिव से और नीचे से किया पॉजिटिव से, उस केस में ये ग्लो करेगा। तो क्या हुआ, हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए इसके, तभी हमारा बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं ग्लो करेगा, ठीक है। द सर्किट हैज टू बी कंप्लीट, सर्किट हमारा कंप्लीट होना चाहिए, उसी केस में हमारा जो ये है बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर?
एक्चुअली फर्स्ट केस में भी ग्लो नहीं करेगा. सॉरी, मैंने ये उल्टा लिखा है यहाँ पे. ये नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव होता है. तो नेगेटिव वाले को जब नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, अब सही आएगा. नेगेटिव वाले को नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तभी ये ग्लो करेगा, अदरवाइज ग्लो नहीं करेगा. सो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव. इवन इन द फर्स्ट केस द बल्ब विल नॉट ग्लो. ठीक है, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे हम बैटरी के, तभी ग्लो करेगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके. Now, what is a fused bulb? See here on page number 166 पे आ जाओ. There are many reasons due to which electric bulb gets fused. हम कहते हैं ना bulb fuse हो गया हमारा. वो क्यों होता है? क्योंकि due to excessive heating sometimes हमारा filament जो होता है bulb का, इसके अंदर जो filament था, मैंने बताया था ना आपको structure of bulb, उसमें जो filament था वो टूट जाता है अगर. If it breaks, then that is the case of a fused bulb. ठीक है? So when the filament of a bulb breaks, the electric circuit is no more complete. फिलामेंट टूट गया तो सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा. कहीं भी वायर अगर ब्रेक होता है, मैंने आपको बताया था ना, इफ देयर इज अ ब्रेकेज इन द वायर एट एनी प्लेस इन द सर्किट, then that leads to a condition of open circuit, and in open circuit there is no flow of current, right? So similarly, अगर फिलामेंट का जो फिलामेंट अगर हमारा टूट जाएगा, if it happens to break due to any reason, तो क्या होगा? सर्किट गोज टू ओपन सर्किट कंडीशन. सर्किट हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा एंड देयर विल बी नो करंट एंड हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो. ठीक है, सो यू कैन सी हियर पेज नंबर 166. When the filament of bulb breaks, the electric circuit is no more complete. There is a break in the path of the electric current. As no electric current can pass through the filament, the bulb does not glow and thus is called fused bulb. तो क्या हुआ है यहाँ पे? फ्यूज बल्ब क्या है? फ्यूज बल्ब कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया. क्या हो रहा है उस केस में? बल्ब का फिलामेंट, देयर इज अ ब्रोकन फिलामेंट. ठीक है, फिलामेंट इज ब्रोकन विच लीड्स टू अ कंडीशन ऑफ ओपन सर्किट. है ना? ओपन सर्किट हो गया. ओपन सर्किट में यू नो देयर इज नो करंट. करंट नहीं फ्लो होगा ओपन सर्किट में. नो करंट मींस द बल्ब विल नॉट ग्लो. ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्यूज्ड बल्ब. क्या हुआ यहाँ पे? फिलामेंट टूट गया बल्ब का, उसकी वजह से हमारा सर्किट ओपन हो गया. ओपन सर्किट हो गया तो वी नो दैट देयर इज नो करंट इन ओपन सर्किट. करंट डज नॉट फ्लो व्हेन द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, एंड देन therefore the bulb will not glow because there is no current in the circuit. यहाँ तक समझ आया सबको? yes or no? ठीक है, इसके बाद इन्होंने टॉर्च बनाने को बताया है कि टॉर्च कैसे बनानी है. सो इट इज अ सिंपल अरेंजमेंट. हमने बैटरी के ऊपर एक बल्ब फिक्स कर दिया है. ठीक है, और उसको टाइटली बांध दिया है और कनेक्शन जैसे मैंने पहले बताई थी अभी उसी तरीके से कर दिया. यानी बल्ब के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से, बल्ब के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो दैट इज द अरेंजमेंट. और उसको फिक्स कर दो तो आपका टॉर्च बन जाएगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक स्विच. इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? सी ऑन पेज नंबर 167. पेज नंबर 167 पे देखेंगे. पेज नंबर 167. It is not possible to manually hold the electric circuit in contact with the electric cell when you need light and remove it when you do not need it. क्या होगा? in a circuit practically you can't do all the time कि आपको कोई सा बल्ब जलाना है तो आप उसको तार को जोड़ दो फिर तार को तोड़ दो. जैसे आपने बल्ब रूम में लगा रखा है तो आप क्या करोगे? स्विच ऑन और ऑफ कर दोगे ना, ना कि बल्ब को बार बार निकालोगे फिर लगाओगे, या कहीं से उसका वायर ब्रेक कर दिया फिर उसे अटैच किया. दिस इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम. ठीक है, so therefore a device called electric switch is used for making and breaking the electric circuit. So what is the purpose of a switch? The purpose of a switch is to make or break the circuit. ठीक है, electric switch can be used to switch on or off electric bulb, tube light, fan and other electrical equipment. स्विच को हम इन सब अप्लायंसेस को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं.
The stopping and starting of the flow of electric current in an electric circuit is controlled by a electric switch. So basically, electric switch is meant for making or breaking the circuit, and it is also responsible for the starting or stopping the flow of electric current in the circuit. कैसे? अगर स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा, और अगर स्विच ऑफ होगा मतलब if the wire connection is done properly, वायर कहीं से नहीं टूट रहा है तो केवल स्विच पे डिपेंड करता है सर्किट का ऑन और ऑफ होना. तो इफ द स्विच इज ऑन, स्विच का पोजीशन देखेंगे हम कैसा है, उसके बेसिस पे देखेंगे सर्किट कैसा है, और उसके बेसिस पे देखेंगे करंट फ्लो हो रहा है या नहीं. दिख रहा है ये सबको? ठीक है. So the first case is switch is on. In that case, circuit is closed circuit. Circuit is closed circuit, or the circuit is complete. When the circuit is complete, current can flow in the circuit. When the switch is off, switch off होगा तो circuit is open circuit, है ना? Open circuit की condition हो जाएगी. उस केस में current flow नहीं होगा. There is no current in the circuit. ठीक है? तो हमने यहाँ पे homemade switch बनाया है. होममेड स्विच में हमने क्या किया, एक, अब मैं थोड़ा सा सिंबल यूज करूंगी बीच में, वो देखना. स्विच को सिर्फ मैं मैनुअली बताऊंगी कैसे बनाया है इन लोगों ने. तो क्या किया हमने, स्विच बनाने के लिए एक वुडन या कार्डबोर्ड पेपर ले लो, या थर्मोकोल शीट ले लो, या वुडन ब्लॉक ले लो. ठीक है, इस तरीके से लिया. उस पे ये दो मेटल पिन्स लगा दिए आपने यहाँ पे, और एक यू शेप पिन आती है, यू पिन इस टाइप की आती है, ऐसी देखी होगी आपने, है ना? तो वो पिन यूज कर लो. और यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी पिन यूज किया है, वो भी ले सकते हैं हम. ठीक है, सेफ्टी पिन ले लो और इसको इस तरीके से यहाँ पे फिट कर दो. ये सेफ्टी पिन लेके मैंने इस तरीके से यहाँ पे फिट कर दिया. अब जब मुझे इसे ऑन करना है तो इन दोनों को कनेक्ट करना होगा. तो इसको मैं इस तरीके से मूव करा दूंगी, लाइक दिस. तो इसमें क्या होगा, कनेक्शन बन जाएगा. अब इन्होंने क्या किया, नीचे से यहाँ पे पिन जो है ये, मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाती हूँ. दिस वाज द टॉप व्यू. फ्रंट व्यू अगर देखो तो इस तरीके से दिखेगा आपको. यहाँ पे मैंने दो पिन लगा रखी है इस तरीके की, और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन फिट कर रखा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ऐसी दिखेगी पिन. ठीक है, यहाँ से मैंने वायर लिया, एक वायर यहाँ कनेक्ट किया, ये लगा दी बैटरी, और ये बल्ब कनेक्ट कर दिया. नाउ आई एम मेकिंग द सिंबल हियर. ओके, सो व्हेन यू ब्रिंग दिस सेफ्टी पिन, ये जो सेफ्टी पिन है, अच्छा इसको यहाँ लगाएंगे, सॉरी, इसको इसके पिन के एंड पे लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द पिन. अगर आप इसकी सेफ्टी पिन को इससे कनेक्ट कर दोगे तो देखो सर्किट कंप्लीट हो गया ना. ये करंट पॉजिटिव से फ्लो होगा, इस तरीके से जाएगा, यहाँ से इस पाथ के होते हुए, इस पाथ पे होते हुए इस तरीके से पूरा फ्लो हो जाएगा. तो बल्ब हमारा ग्लो होगा. बट जैसे ही आप सेफ्टी पिन को दूर कर दोगे, मतलब जस्ट अ मिनट, इस तरीके से आपने पिन लगा रखा है उस पर, ये कार्डबोर्ड शीट है या वुडन ले लो या फिर दूसरा ले सकते हैं. ये सेफ्टी पिन जैसे ही आपने इससे दूर किया, क्या हुआ, यहाँ पे कनेक्शन टूट गया, तो करंट यहाँ पे फ्लो अप नहीं कर पाएगा. So this is now open circuit condition. Open circuit हो गया. So this is a switch that you can design yourself. आप अपने आप बना सकते हो, या तो वायर यहाँ लगा दो, या यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं. ठीक है, ये समझ आया सबको, हाउ टू डिजाइन योर ओन स्विच? यस और नो? इज इट क्लियर? बल्ब का ये बनाया ना सिंबल, दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ बल्ब. ये बल्ब का ही तो सिंबल है. शुभम, समझ आया?
ऑन ऑफ नहीं, बल्ब को बस ऐसे ही बनाते हैं, ये सिंबल होता है जनरल सिंबल, ठीक है। स्विच का करते हैं हम, क्योंकि स्विच की पोजीशन चेंज होती है, तो इसलिए हम स्विच को बनाते हैं ऑन ऑफ, बल्ब का ऑन ऑफ नहीं शो करते। समझ आया शुभम? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी को कैसे बनाते हैं, बैटरी का मैंने सिंबल क्या बता रखा है आपको, अब इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे। बैटरी का सिंबल मैंने यही बताया ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। इस सेल का पॉजिटिव, इस सेल का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इस सेल का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो कैसे मैं आपको शो कर सकती हूँ, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंबल के अलावा डायरेक्टली अगर मैं दूं, तो ये मेरा सेल है एक, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये सेल का पॉजिटिव है, ये सेल का नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगी, पॉजिटिव वाले को कनेक्ट करूंगी किससे, नेगेटिव से, इस तरीके से दूसरे सेल के नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव। सेल में ये जो फ्लैट एंड होता है दिस इज नेगेटिव, और ये जो नॉब जहां पे बना होता है ऊपर दिस इज पॉजिटिव। मैंने क्या किया, इससे पॉजिटिव को नेगेटिव से किया, फिर पॉजिटिव, अब फिर नेगेटिव, पॉजिटिव को किससे कर दो कनेक्ट, नेगेटिव से। नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितने सेल यूज किए मैंने, 1 2 3 cells I have used, and I can represent it like this. These are the 3 cells that I have used. तो मैं इस, ये बैटरी जो मैंने बनाई मैं इसको इस तरीके से बना सकती हूँ, नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब ये देखो, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ बनाऊंगी, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल यहाँ बनाऊंगी, ये वाला पॉजिटिव, आई मेक इट हियर, then negative and then positive. See, I'll be showing it like this. नेगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल, फिर इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर इसका नेगेटिव और फिर इसका ये पॉजिटिव। थोड़ा मैं दूर दूर बना देती हूँ इसको। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, इट हैज 3 cells in it. इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका ये पॉजिटिव। तो दिस इज हाउ आई हैव मेड दिस बैटरी। समझ आया सबको? यस और नो? इसके बाद मैं आपको टॉर्च का इलेक्ट्रिक सर्किट बताती हूँ, हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ टॉर्च। टॉर्च किस तरीके से बनती है, दिस हैज बीन रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली इन योर बुक in figure 12.8 on page number 168। पेज नंबर 168 पे देखेंगे टॉर्च कैसे बनती है। See, this is the outer casing of the torch. ऐसी दिखती है ना टॉर्च, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें क्या होता है, पीछे की साइड पे स्प्रिंग अटैच्ड होती है लाइक दिस, एंड वेट अ मिनट, एक स्प्रिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे पीछे, ये जाती है इधर स्विच तक, ठीक है। यहाँ पे स्विच असेंबली होती है, ये कनेक्शन ऑन और ऑफ करती है, और ये दूसरा टर्मिनल होता है, ये जाता है बल्ब तक, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे केसिंग देखो ये बल्ब से कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव से, और ये दूसरा एंड निकल आता है इसका, ठीक है।
सॉरी, ये बल्ब पे इसी के अंदर है, ठीक है, ये दोनों में इसी के अंदर बना रही है, इसी में मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे क्या लगी रहेगी, बैटरी। तो बैटरी लगी रहेगी यहाँ पे, वेट अ मिनट, ये बैटरी है, तो ये जो टर्मिनल है अब ये कनेक्टेड रहेगा बैटरी के पॉजिटिव से। ये हो गया एक सेल, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर यहाँ पे दूसरी लगी हुई है बैटरी इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये देखो सर्किट कंप्लीट हो गया ना पूरा। ये नेगेटिव से तो स्विच से होते हुए यहाँ पे आ रहा है, ये कनेक्ट हो गया बल्ब का नेगेटिव, और बल्ब का पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव से, जो कि कनेक्टेड है नेगेटिव से। यू कैन सी इट लाइक दिस, ये देखो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अगेन देयर इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू अ बल्ब। यहाँ पे इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, आई एम मेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल, आई एम गोइंग टू यूज अ सिंबल हियर। ये बल्ब लगा हुआ है आगे, और हियर इज अ स्विच, इस तरीके से ये स्विच है, और फिर ये कनेक्शन, ये वायर वापस यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, लाइक दिस। सो नाउ कैन यू रिलेट दीज टू, इसको आगे पुश करते हैं तो ये इससे टच हो जाता है, तब हमारा स्विच ऑन हो जाता है, लाइक दिस। कैन यू रिलेट दीज टू डायग्राम्स? दिस इज a diagrammatic representation of the torch, and this is the circuit. This is with the help of circuit, or you can say symbols that I have represented this circuit. Can you relate these two? Yes or no? Okay. So this is the diagrammatic representation of torch, and this is the circuit diagram of torch. Okay. So this is how your torch works. Now there is next topic, which is electric conductors and insulators. This will do tomorrow, क्योंकि कंडक्टर इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट अभी टाइम लेगा, मिक्सअप हो जाएगी चीजें. सो दिस विल डू टुमारो, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर. टिल देन यू हैव टू रीड द चैप्टर, यहाँ तक का पूरा रीड करना, ठीक है. ये देखो अलग अलग टाइप के स्विच दिए हुए हैं, इनको देखना है. यहाँ पे बहुत सारे टाइप के, पहले कुछ ओल्ड स्विच होते थे, अब हम नए टाइप के स्विच यूज करते हैं. अलग अलग डिवाइसेस में हम अलग अलग टाइप के स्विच यूज करते हैं. So is the chapter clear? Now tell me, so far, is there any doubt? Only the last topic is remaining in this chapter. Till now, is there any doubt that you want to discuss? Is the chapter clear to all of you? Yes or no? Okay, then very good. We'll continue it tomorrow. इसको वापस मैं शॉर्ट में कुछ रिविजन करेंगे हम, और फिर बाद में इसका लास्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, वो भी हम करेंगे. तो आपको क्या करना है, इसको रीड करके रखना, ठीक है. डू रीड दिस पार्ट ऑल्सो. तो पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना. इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर में जो भी डाउट आता है वो तो मैं कल एक्सप्लेन करूंगी इसी. अदर देन दैट, इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट इन द एंटायर चैप्टर, सर्किट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई सा सिंबल नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्लियर योर डाउट्स, एंड देन विल प्रोसीड अहेड विद द लास्ट टॉपिक. इज दैट क्लियर? Okay, class. So, all of you have a nice day. Take care and read the chapter thoroughly. Okay. Okay. So, thank you.